नमो नमः। कल मैंने आपको साहित्य दर्पण का सामान्य परिचय दे दिया था। आज साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद का सामान्य परिचय मैं आपको प्रदान कर रही हूँ। तो साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम है काव्य स्वरूप निर्णयो नाम प्रथम परिच्छेदो, अर्थात काव्य के स्वरूप का, लक्षण का जिसमें वर्णन किया गया है वह है काव्य का प्रथम परिच्छेद, वह है साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद। तो कोई भी ग्रंथ आरंभ करना हो तो हम किसी भी ग्रंथ को या किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले अपने इष्ट को क्या करते हैं, याद करते हैं। वैसे ही साहित्य दर्पण में भी साहित्य दर्पणकार ने अपने इष्ट को याद किया है। उनकी इष्ट है सरस्वती, वाग देवता अर्थात सरस्वती। तो उन्हीं के को समर्पित करते हुए उन्होंने अपना मंगलाचरण दिया है कि शरदिंदु सुंदर रुचि सचेतसी सामे गिराम देवी अपरित्यह तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। अर्थात शरदि अर्थात शरद ऋतौ, इंदुः चंद्रः, सुंदरी मनोहरः, रुचिः प्रभः यस्यः सा। अर्थात शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर है जो, अर्थात ऐसी सरस्वती देवी, सा वह श्रुति स्मृति पुराणेषु प्रसिद्धा। सरस्वती में सा गिराम देवी, गिराम अर्थात वाणी की, देवी सरस्वती, में चेतसी मेरी बुद्धि से, मेरी बुद्धि को, से तमः अपरित्य, तमः अर्थात अंधकार को, अज्ञान को, अपरित्य दूरी कृत्वा अर्थात दूर करके, संततम निरंतर, अर्थान अखिलान प्रकाशयतु सभी अर्थों को प्रकाशित करे। अर्थात सरस्वती देवी से यहाँ साहित्य दर्पणकार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सरस्वती देवी, मेरे बुद्धि से अज्ञान को दूर करके निरंतर मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश बनाए रखें। इस प्रकार उन्होंने मंगलाचरण अपने ग्रंथ के आरंभ में किया है। इसके पश्चात उन्होंने अपने ग्रंथ का प्रयोजन बताया, क्योंकि उक्ति भी है प्रयोजनम मनुदिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, कि प्रयोजन का यदि ज्ञान नहीं हो तो प्रयोजन के ज्ञान के बिना मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में संलिप्त नहीं होता, वह नहीं लगता। तो यदि प्रयोजन का पता हो तभी हम किसी कार्य को कर पाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपने काव्य का प्रयोजन बताया। तो उनका प्रयोजन है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। अर्थात कहा कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चार वर्गों की प्राप्ति, चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग अर्थात चार वर्ग कौन से होंगे, धर्मार्थ काम मोक्ष रूप चतुर्वर्गम, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो ये चार वर्ग हैं, इनकी प्राप्ति ही इस काव्य का प्रयोजन है। तो फिर कहा कि जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, इन चारों की प्राप्ति तो वेद इत्यादि को पढ़ने से भी हो सकती है, तो लोग उनको पढ़कर कर लेंगे। आपके ग्रंथ को पढ़ने से के कोई विशेष कारण क्या होगा? तो वो कहते हैं कि जो वेद इत्यादि हैं उनको तो पढ़ेंगे तीक्ष्ण बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले ही, क्योंकि उनका पाठ करना क्या है, कठिन है। तो यहाँ उन्होंने इसीलिए कहा कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जो इन चार वर्गों की प्राप्ति है वह सुखात सुखपूर्वक अल्पधियामपि, जो अल्पधीय व्यक्ति हैं, जो मंद बुद्धि व्यक्ति हैं, वो भी इन काव्यों को पढ़कर सहजता से चतुर्वर्गों की प्राप्ति कर ले। इसलिए इन ग्रंथों की, काव्यों की रचना की जा रही है कि चतुर्वर्ग की प्राप्ति निम्न उस तीव्र बुद्धि वालों के लिए ही ना हो, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए हो सके, उसके लिए इनकी काव्यों की रचना की जा रही है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि मैं उनकी रचना, इसकी रचना करने जा रहा हूँ। और आगे कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यतः रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि
कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीति। वह कह रहे हैं कि काव्य क्या देता है, उपदेश देता है। तो उपदेश का लक्षण कर रहे हैं कि सत्कार्येषु प्रवृत्ति ही असत्कार्येषु निवृत्ति। सत्कार्यों में लगाना और असत कार्यों से हटाना ही उपदेश कहलाता है। तो उपदेश कहाँ से प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं कि काव्यादि, वह काव्य से ही हमें इस प्रकार का उपदेश प्राप्त होगा कि रामादिवत वर्तितव्यम, कि राम के समान आचरण करना चाहिए, न तो रावणादिवत, रावण आदि के समान आचरण करना नहीं चाहिए। इस प्रकार उन्होंने अपना यह प्रयोजन इस प्रथम परिच्छेद में बताया। इसके बाद प्रयोजन को बताने के बाद इन्होंने क्या दिया, प्रयोजन को बताने के पश्चात इन्होंने अपने इस प्रयोजन को बताने के बाद में इन्होंने अपने काव्य का लक्षण प्रतिपादित किया। इनके काव्य का लक्षण क्या है, तो साहित्य दर्पणकार के काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मकम वाक्यमेव काव्यम भवति, अर्थात रस आत्मकीम, अर्थात रस है जिसकी आत्मा, ऐसा वाक्य ही, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है, अन्य कोई वाक्य काव्य नहीं होता था। जिस वाक्य से आपको रस की प्राप्ति हो जाए, आनंद की प्राप्ति हो, वही वाक्य काव्य होगा। अन्य किसी वाक्य को इन्होंने काव्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो इन्होंने अपने काव्य का उदाहरण दिया है, शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनात् उत्थाय किञ्चिच्चनैः निद्राव्याजमुपागतस्य शयसुचिरं निर्वर्ण्यपत्युर्मुखं विश्रब्दं परिचुम्ब्य जातपुलकां मालोक्य गण्डस्थलीं लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बालाचिरं चुम्बिता। यहाँ इसको इन्होंने रसात्मक वाक्य को काव्य के रूप में स्वीकार करने पर अपनी काव्य का इन्होंने उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। और यह उदाहरण जो है वह इसमें श्रमभोग जो श्रृंगार है उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद इन्होंने दोष का लक्षण दिया। दोष का क्या लक्षण किया, कहा दोषः तस्यापकर्षकः, अर्थात तस्य अपकर्षकः दोषः। तस्य कस्य अर्थात रसस्य, रस के जो भी अपकर्षक होंगे अर्थात रस को जो भी तत्व हानि पहुँचाएंगे वो तत्व दोषः, दोष के रूप में जाने जाएंगे। कहा श्रुति दुष्ट पुष्टर्थत्वादयः कारणतत्वखंजत्वादय इव शब्दार्थद्वारेण देहद्वारेणैव व्यभिचारभावादेः स्वशब्दवाच्यत्वादयो मूर्खत्वादयः इव साक्षात् काव्यस्य आत्मभूतं रसम अपकर्षयन्तः काव्यस्य अपकर्षकः इत्युच्यन्ते। कहा कि जो जिस प्रकार हमारे शरीर में कंजत्व खाणत्व होता है और वह हमारे शरीर में दोष के रूप में गिना जाता है, लेकिन वह बाह्य होता है, आत्मा को कष्ट पहुँचाने वाला नहीं होता, लेकिन कोई अपशब्द हमें बोल दे जो हमारी मर्म को आहत कर दे, वही दोष कहलाता है। वैसे ही यदि शब्द में कुछ दोष दिखाई दे रहा हो लेकिन अर्थ की या रस की प्राप्ति हो रही हो तो वह दोष नहीं माना जाएगा। अब गुण का लक्षण दे रहे हैं, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्तः गुणालंकार रीतयः। उत्कर्ष हेतवः प्रोक्तः गुणालंकार रीतयः अर्थात कि उत्कर्ष हेतवः, उत्कर्ष के हेतु
किसके? रस के। जो भी तत्व रस के उत्कर्ष के हेतु होंगे उन्हें गुण और अलंकार कहा। उन अलंकार और रीतियों को गुणः प्रोक्ता, उन्होंने गुण कहा। अर्थात जो अलंकार, रीति इत्यादि के द्वारा जो रस का क्या होगा? उत्कर्ष होगा। उत्कर्ष जो बढ़ाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। तो सामान्य हम कह सकते हैं कि जो रस की वृद्धि करे, रस का उत्कर्ष करे, उसको तो कहेंगे गुण, और जो रस का अपकर्ष करे उसको कहेंगे दोष। इस प्रकार इन्होंने अपने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में मंगलाचरण, उसके बाद काव्य का प्रयोजन, उसके बाद काव्य का लक्षण, इसके पश्चात दोष का लक्षण, तदनंतरम गुण का लक्षण, इन्होंने 5 तत्वों को यहाँ समायोजित किया। इसी के बीच में इन्होंने मम्मट के काव्य के का प्रकाश का जो काव्य का लक्षण है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, इस लक्षण का खंडन किया है। तो उस खंडन का वर्णन इन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से इन्होंने किया है। अन्य बस इतना ही इन्होंने काव्य साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में प्रतिपादित किया है। धन्यवाद।